हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के फार्मा में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्दी खांसी के इलाज में इस्तेमाल होने ये सिरप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिरप के बारे में। रेस्पिरेटरी सिरप क्या होती है, इसे किस कंट्री पर इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जानेंगे कि कितनी कीमत देकर हम इसे मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम तुमसे ही दवाओं से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी, इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेस्पिटिक डी सिरप आखिर होती है। रेस्पिटिक डी सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा होती है जो कि मुख्य रूप से 3 दवाओं से मिलकर बनी होती है, जिसका इस्तेमाल सर्दी व खांसी के इलाज में किया जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को सर्दी व खांसी चल रही है, तो वह व्यक्ति रेस्पिटिक डी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्पिटिक डी सिरप जिसे कि स्मार्ट लेवल द्वारा बनाया जाता है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से 70 रुपए देकर खरीद सकते हैं। यदि हम बात कर लें इसके केमिकल कंपोजिशन की दोस्तों, तो इसमें आपको सेट्रेजिन डाई हाइड्रोक्लोराइड देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको इसमें डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड देखने को मिलता है, और आपको इसमें फिनाइलएल्फाइन हाइड्रोक्लोराइड देखने को मिलता है। इन सभी तत्वों से मिलकर इस सिरप को बनाया जाता है। यदि हम बात कर लें, डिस्कस कर लें इसके साइड इफेक्ट्स की, तो कि कोई व्यक्ति रेस्पिरेटरी डी सिरप का इस्तेमाल करता है तो उसे नौसिया हो सकता है, अपच की समस्या हो सकती है, कब्ज देखने को मिल सकती है। ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिरप का इस्तेमाल करने पर देखे जाते हैं। ये साइड इफेक्ट समय के साथ अपने आप सही हो जाते हैं। यदि सही ना हो, ये साइड इफेक्ट्स बने रहे, तो अपने आसपास के डॉक्टर से जरूर संपर्क बात करें उसको, इसे इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए, यानी कि इसके डोजेस के बारे में। तो यदि हम बात करें इसके डोजेस की, तो यदि कोई व्यक्ति एडल्ट है जिसकी उम्र 14 साल से अधिक है, और व्यक्ति 10 ml रेस्पिरेटरी सिरप को सुबह, शाम, दोपहर तीनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।